देखिए, भारतीय टीम के चैंपियन ट्रॉफी की जीत पर बहुत कम लोगों ने बधाई दी थी, लेकिन अपनी मन की भड़ास सभी लोगों ने निकाला था। और हमें एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि जो भारत पर अक्सर जहर उगलने वाला व्यक्ति, अपने मन की भड़ास अक्सर निकालने वाला व्यक्ति माइकल बोनवा, ये है कहाँ रे भाई? ये छुपा हुआ कहाँ है? ये कोई धंधा ज़रूर पकड़ लिया था ये। बाद में इसको रियलाइज़ हुआ कि अरे भाई, ये दुनिया में तो अलग प्रकार का एक भूचाल आया हुआ है। भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है। तब इसको याद आया कि अरे कुछ बोले नहीं है इसको। आज उसने भौंका है भाई। आज उसने लंबा-चौड़ा एक ट्वीट जो है दागा है भारतीय टीम पर। उसने सबसे जो की पॉइंट है, उसने सबसे पहले कहा है कि आफ्टर डिफीटिंग ऑल इंजर्ड टीम। हमें याद नहीं आ रहा है कि इंजर्ड टीम कौन था रे भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आधे बंदे तो खुद ही नाम वापस ले लिए थे कि हम खेलेंगे ही नहीं। चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, उधर क्या है वो ऑलराउंडर एस्टोनिस, वो पहले ही संन्यास ले चुका था। मिच मार्श, थोड़ा बहुत उसके पास इंजरी था। अब पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, यही सब लोग थे ना। अच्छा, इंग्लैंड वाला तो कोई इंजर्ड था नहीं। इंग्लैंडी कोई कहाँ कोई इंजर्ड था। एक हैरी ब्रूक्स था, वो भाग गया था पहले ही। और ऐसे भी इंग्लैंड वाले तो इंडिया में ही 4-1 से T20 पीटे। उसके बाद ओडीआई में उनकी जो बखिया उधेड़ दी गई इंडिया में। और जब चैंपियन ट्रॉफी में गए तो रही सही कसर जो है ऑस्ट्रेलिया ने उनको निकाल दिया। वहां पे 350 रन कूट करके उनको विदा कर दिया, तो वो भाग गए वहां से। तो और इंजर्ड कौन था? इंजर्ड तो फाइनल में न्यूजीलैंड का जो मैट हेनरी था, वो तो एक ही बंदा था इंजर्ड। तो हमारे क्या में तो इंजर्ड थे। जसप्रीत बुमराह हमारे क्या में नहीं खेल रहा था। तुम्हारे सारे बॉलर, हमारे जसप्रीत बुमराह एक। फिर फिर क्या? फिर तो मामला बराबर है। तो फिर इंजर्ड कौन है बे? फिर तो हमें नहीं लगता है कि इंजर्ड टीम के खिलाफ इंडिया ने जो है मैच जीता है। छोड़िए, खैर ये तो पगलेट है, इसको हम तो सीरियस लेते भी नहीं। हम तो फिर जो है घूम फिर के वहीं पे आ गया। क्या भाई? कि सिंगल वेन्यू और विदाउट ट्रैवलिंग और अनफेयर एडवांटेज। इस सारे लोगों को दिमाग में ये जो है ना, वो साला स्प्रिंग की तरह फिट हो गया है ये, कि इंडिया को कैसे सिंगल वेन्यू पर खेलने के लिए मिल गया। उसको भाई ये तो अनफेयर एडवांटेज है, और उसको तो ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ा। तो मतलब हमें ये लगता है कि या तो ये लोग कोई एकदम जो है ना चरस फूंकता होगा, और नहीं तो कोई मतलब गंदे नाले का पानी पीता होगा। ये तभी ऐसे ख्याल आते हैं, क्योंकि जब हाइब्रिड मॉडल जब अपनाया जा रहा तो सारे बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसमें सब लोगों ने हाँ हाँ कहा कि नहीं ठीक है, जो है इंडिया को दुबई दे दीजिए। तो अब ऐसा क्यों? पहले बोर्ड को समझाना चाहिए था, तुम लोग कितना ना देखो जा रहे हो तो फिर इंडिया को एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए भैया, पहले कह देते तब तो। अच्छा, अब एक बात मैं बताता हूँ आपको। अभी जो है WTC का फाइनल होने वाला है कहाँ? लॉर्ड्स में। और बताया जा रहा है कि लगभग 45 करोड़ का घाटा होगा लॉर्ड्स को। जो टिकट बिके हैं वो 45 करोड़ के घाटे में चल रहा है अभी लॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि अभी जो WTC का फाइनल है वो है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और इन दोनों के मैच देखने के लिए गिने चुने व्यक्ति आएंगे। और व्यक्ति आए यानी कि पब्लिक ग्राउंड में आए, इसलिए टिकट के दाम आधे कर दिए गए। पहले इनको लग रहा था कि फाइनल में इंडिया पहुंचेगी, तो टिकट के पहले जो इनके दाम थे वो थे 90 पाउंड से लेकर के 140 पाउंड तक। आप मान सकते हैं कि लगभग 30 से 35 हज़ार रुपए के बीच में टिकट का दाम था। लेकिन जब पता चला कि इंडिया बाहर हो गई है, तब इन्होंने टिकट के दाम कर दिए लगभग 50 पाउंड से लेकर के 90 पाउंड के बीच में। अब इसके बावजूद भी इनके टिकट नहीं बिक रहे, क्योंकि इंडिया पहुंच ही नहीं रही। अब इंडिया पहुंच रही है तो इनके जो है हालत खराब है। तब इन्होंने क्या कहा है कि जब भारतीय टीम IPL के बाद 5 टेस्ट खेलने इंग्लैंड आएगी तो इसकी भरपाई मैं वहां से करूंगा। वाह, मतलब पैसे साले तुम लोग हमसे कमाओगे, और हमको ही तुम लोग उंगली भी करोगे। ये दुनिया का गजब रीत है भाई साहब, पता नहीं चलता है। तो ये माइकल जो बोनमा है ना, इसका जो है ना स्थान विशेष पे मिर्ची लगी हुई है कि इंडिया कैसे चैंपियन ट्रॉफी जीती है। अधिकांश लोगों को लगा हुआ है, माइकल बोनमो के नहीं, इसके पहले नासिर हुसैन का लगा हुआ था। उसके उसी समय जो है ना
एक और बंदा था यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला, एग्जैक्टली हम नाम उसका भूल गए, तो वो भी उगल रहा था जहर। अच्छा, उसके पहले आकिब जावेद उगला था यहाँ। उसके बाद छोटी-छोटी ज़बान में, दबी ज़बान में सारे लोगों ने जो है अनफेयर एडवांटेज का जो है राग आलापना शुरू किया। जब इन लोग के पैसे कमते हैं, तो इंडिया को बुला करके वहाँ खेलने के लिए कहता है कि भैया आ जाइए, हमारे के यहाँ खेल लीजिए, कुछ बोर्ड का खर्चा पानी निकल जाएगा। और जब थोड़ा बहुत अगर इंडिया को कुछ मिल जाता है कहीं, तो ये फिर जो है चढ़ कर के भौंकना शुरू करता है कि ऐसा नहीं है ऐसा। इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने एक बात ये कही कि भारत और पाकिस्तान के जो राइवलरी है, इसके बीच में जो बाकी टीमें हैं वो पिसती जा रही हैं। उनको यहाँ-वहाँ ट्रैवलिंग करना पड़ता है। फिर वही बात आ जाती है कि जब हाइब्रिड मॉडल हो रहा था तो आपको बोलना चाहिए था कि हम नहीं ट्रैवल करेंगे। ये तो बोलने वाली बात है ना, तो उस समय सब हाँ, 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 हाँ करेगा और बाद में सब फिर वही चीज़ है, बोलना शुरू करेगा। तो इन्होंने कहा कि देखिए, भारत और जो पाकिस्तान के बीच राइवलरी चल रही है, इसमें बाकी टीमों को सफ़र करना पड़ रहा है। तो भाई ये तो करना पड़ेगा फिलहाल, जब तक हाइब्रिड मॉडल है, जब तक ये तो करना पड़ेगा। उन्होंने एक बात और कहा कि देखिए, अगर तीसरा टीम कोई कहना शुरू कर दे कि हमें भी यहाँ पे नहीं खेलना, हमको एक अलग वेन्यू दीजिए, तो अब भाई ये तो भाई आईसीसी करेगा। अब ये जो मामला उठेगा, अभी तो नहीं उठा है, अगर ये मामला उठता है तो ये तो आईसीसी की ज़िम्मेवारी है कि वो उस बोर्ड को क्या करेगा, क्या कहेगा या देगा, नहीं देगा, वो तो आईसीसी करेगा। फिलहाल तो इंडिया को केवल पाकिस्तान से दिक्कत है। अभी जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, उसमें पाकिस्तान ने भी अपना कहा है कि भाई हम भी इंडिया नहीं जाएँगे। फिलहाल अब मतलब 2025 में ही एशिया कप है, वहाँ पे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। या तो दुबई में हो जाए या फिर श्रीलंका में हो जाए। अभी तक किसी ने ऐसी डिमांड नहीं करी है, केवल भारत के अलावा, क्योंकि भारत का भाई एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, और केवल पाकिस्तान के साथ ही दिक्कत है। और कहीं भी पहाड़ पर, समंदर में, पर्वत पर कहीं भी इंडिया को खिलवा लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ कहते हुए वहाँ पे जाके इंडिया खेल लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो माइकल बॉन ने फिर से वही राग आलापना शुरू किया है जो पिछले प्राचीन काल से ये लोग, बाकी सब लोगों ने आलापना शुरू किया था। हमें केवल इतना ही डाउट था कि बंदा छुपा कहाँ है, और आ भी गया। तो माइकल बॉन ने अपनी दिल की भड़ास निकाल ली है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक के भारत और पाकिस्तान का मैटर शूट आउट नहीं होता, जब तक तो भाई बाकी टीमों को थोड़ा बहुत तो इधर-उधर घूमना ही पड़ेगा। आप इस पे क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और एक बात और कि जरा चैनल व सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा।